हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं डू एज डायरेक्टेड का डे नंबर 5 को। और डू एज डायरेक्टेड में हम कवर करेंगे 5 सिंपल के जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी 5 सिंपल से जितने भी सेंटेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम डू एज डायरेक्टेड के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि 5 सिंपल में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ऑल सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद में हम पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास में जो सब्जेक्ट रहेगा और उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमको डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब सेकंड की जगह पर वर्ब फर्स्ट का यूज़ करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको डिड को फर्स्ट में लेकर के आ जाना है और ऑल सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर्ब फर्स्ट का यूज़ करना है, ठीक है। और यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की यदि बात आती है तो हमको डिड का यूज़ करना है, ऑल सब्जेक्ट का यूज़ करना है और इसके बाद में नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको हमेशा कंफ्यूज करती है कि पास्ट टेंस पर सिंपल टेंस जब आता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक वर्ब रहती है, मैं बोलता हूँ आपसे रेड, है ना, रेड, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी रहती है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने पुट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी रहती है। जिसमें बोलता हूँ आपसे कट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी रहती है। तो ये वर्ब हमको कंफ्यूज कर सकती है। अब यदि इस टाइप की वर्ब आ गई तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल है। तो हमको ऐसी सिचुएशन निपटने के लिए पास्ट सिंपल टेंस में एक हमेशा एक हिंट दी जाती है कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा तो टाइम दिया जाएगा, है ना, और यदि टाइम नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर जो वर्ब रहेगी उसको सेकंड फॉर्म बना करके दिया जाएगा। तो टाइम कैसे दिया जाएगा, जब भी आपको यदि टेंस में दिखाई जाए लास्ट के बाद में कोई सा टाइम आता है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, है ना, अगो, है ना, इस तरीके से यदि आपके पास में आता है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। इसी के स्थान पर आपको वहाँ पर आता है यस्टर, है ना, यस्टरडे, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे के स्थान पर यस्टर नाइट भी आ सकता है ना, यस्टर नाइट, इसके स्थान पर यस्टर मंथ भी आ सकता है, यस्टर ईयर भी आ सकता है। ऐसे वहाँ पर बना करके दिया जाता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। फिलहाल जो ये मैंने जो बताया शॉर्टली जो आपको कंसेप्ट बताया, इसका तो आपको पहले से याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो ही ब्लैंक अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास में टाइम क्या आ जाता है, लास्ट के बाद में कोई सा भी टाइम आ जाता है, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट नाइट या यस्टरडे, यस्टर नाइट भी आ सकता है, ठीक है, यस्टर नाइट, यस्टरडे, इस तरीके से कोई से भी आता है। लास्ट के बाद में डे आ जाए, यस्टर के बाद में नाइट आ जाए, कोई भी आ जाए तो हम उसको पास्ट सिंपल टेंस मानते हैं, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में वर्ब क्या है, राइट है ना, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो इस तरह की यदि हम बात करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो दे ब्लैंक द मूवी लास्ट नाइट, यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट नाइट आ रहा है, यानी कि हमारा टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन आ सकते हैं। किस तरीके से, यदि हम पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं डिड का, है ना, और उसमें नॉट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और दूसरे यदि पास्ट अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसका हम वाच का यूज़ करेंगे, जो वर्ब रहेगी, जैसे यहाँ पर वाच आ रही है तो उसका हम सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की यदि हम बात करें तो हमारा डिडंट ये भी सही हो सकता है, और यदि सी वाले की यदि हम बात करें तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन ए वाला ये और डी वाला ये दोनों बाहर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर की यदि हम बात कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा और सी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आंसर है जानबूझकर दे रखा है, लेकिन एग्जाम में यदि हम बात करें तो एग्जाम में दोनों में से बी आएगा या फिर सी आएगा, ठीक है, दोनों में से एक आंसर वहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिड बाहर आ रहा है ना, और डिड बाहर आ रहा है तो अंदर हमारे पास में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। हमारे पास में जो कंप्लीट्स आ रहा है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम कभी भी हम एस का यूज़ नहीं करते हैं, या अफर्मेटिव टेंस में हम यूज़ करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। कंप्लीटेड जो आता है या अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यदि डी की हम बात करते हैं तो डी भी बाहर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में बाहर क्या जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए, हमारे पास में डीड बाहर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाई का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास में पे क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, और यस्टरडे आ रहा है इसका मतलब क्या कि हमारे पास में कौन से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डीड आएगी, बाकी डज,
हैड और डूइंग, ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, वाई डिड ही अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है द टीचर ब्लैंक द एग्जाम रिजल्ट लास्ट फ्राइडे। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जब भी हमारे पास में क्या जाता है लास्ट, है ना, लास्ट या यस्टर, यस्टर लास्ट के बाद में डे आ सकता है या यस्टर के बाद में डे आ सकता है ना, यस्टरडे, यस्टर नाइट, ठीक है, इस तरह भी कोई भी आ सकता है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो हमको कौन सी वर्ब चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, है ना। ए में क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है और एस दे रखा है। बी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है ना। सी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है और ING लगा दिया, और डी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया। तो इसी वजह से तीनों बाहर हो गए और करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, अनाउंसड। ठीक है, तो द टीचर अनाउंसड द एग्जाम रिजल्ट लास्ट फ्राइडे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है सी ब्लैंक प्रेजेंटेशन यस्टरडे। अब यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब क्या, यस्टरडे आ रहा है इसका मतलब हमारी जो वर्ब रहेगी वो सेकंड रहेगी। ठीक है, तो चारों में सेकंड वर्ब कौन सी हमारे पास में, डिलीवरिंग, डिलीवर्स, डिलीवर और डिलीवर्ड है। तो आपको पता है कि हमारी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, डी फॉर डॉग वाली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा बना हमारा, डिलीवर्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस में टाइम कहीं पर भी लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर मंथ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने डिड, और हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास में डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है इसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यही करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम A, B और C तीनों को बाहर निकाल देंगे और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, D। ठीक है, आंसर क्या बना, डिड दे फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में वेयर ब्लैंक यू कीप द डॉक्यूमेंट्स लास्ट नाइट, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वेयर आ रहा है, दूसरा टाइम क्या आ रहा है, लास्ट नाइट आ रहा है। इसका मतलब ये कि यू जो आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग हमको किसका यूज़ करना है, डिड का यूज़ करना है। बाकी डू, डज और डूइंग ये तीनों बाहर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बना, वेयर डिड यू कीप द डॉक्यूमेंट्स लास्ट नाइट। फिलहाल हम डू का भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि डू का हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन लास्ट नाइट आने की वजह से हमको क्या बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस बनेगा, और पास्ट सिंपल टेंस में हमको डिड का ही यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, डिड का ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, ही ब्लैंक द कीज एट होम यस्टरडे। ठीक है, और यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए, और पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फॉरगेट, और इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, इस सेकंड फॉर्म बनती है फॉरगॉट। क्या बनती है, फॉरगॉट, फॉरगॉट। ठीक है, तो फॉरगॉट कौन सी है हमारी, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी फिलहाल फॉरगेट्स, फॉरगेटिंग और हैज़ फॉरगॉटन ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बना हमारा फॉरगॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है वाई डिडंट दे। अब यहाँ पर डिड बाहर आ गया है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ हो रही है आपको खुद को बताना है, A B C D में से। तो A तो हमारा बाहर हो जाएगा, ING का यूज़ करा, B में वर्ब फर्स्ट का यूज़ हो रहा है लेकिन एस का यूज़ कर दिया इन्होंने, C में इन्होंने कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और क्या चाहिए हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी वजह से हमारा D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11, सी ब्लैंक डिनर लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट नाइट, इसका मतलब क्या है कि हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान सुनना है इसमें, तो ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव बन सकता है, नेगेटिव बन सकता है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में डजंट बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कि डजंट नहीं आ सकता, है ना। कुकिंग का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ING फॉर्म हम कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कुकड, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है। दूसरा हम ये भी बना सकते हैं डिडंट टू कुक, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि हमारा B वाला भी सही है और D वाला भी सही है। लेकिन एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम में या तो B वाला देंगे या फिर D वाला देंगे, दोनों में से एक आंसर वो देंगे। ठीक है, और यदि दोनों दे भी देंगे तो यदि आप गलत करके भी आएंगे तो वहाँ पर से आपको इसका फ्री मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में डिड ही ब्लैंक द बुक लास्ट वीक। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड की, रीड, रेड, रेड, यानी कि स्पेलिंग में तीनों एक जैसी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो डिड ही रीड द बुक लास्ट वीक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में वी ब्लैंक द इन्विटेशन यस्टरडे। ठीक है,
अभी हमारे पास में जो येस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमको वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसी वजह से ए फॉर एप्पल बाहर, ये बी वाला ए बाहर, और सी वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर दिया, और करेक्ट आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन येस्टरडे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वेयर ब्लैंक दे गो फॉर देयर वेकेशन लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या रहा है, लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या कि हमारे पास में जो वर्ब है उसमें वर्ब तो हमारे पास में आ गई, इसका मतलब क्या है कि पास्ट सिंपल टेंस का बनाना है, और पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम डिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। तो सभी सेंटेंस में डी किस में आ रहा है, सभी सेंटेंस में डी आ रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ही ब्लैंक सी नॉट फिनिश द रिपोर्ट लास्ट नाइट। यहाँ पर वाई दे रखा है, ठीक है, वाई दे रखा है, इसका मतलब ये, और यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है, लास्ट नाइट दे रखा है। लास्ट नाइट दे रखा है, इसका मतलब ये कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा होना चाहिए, पास्ट सिंपल होना चाहिए। और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, डिड रहेगी, और इसी वजह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल। बाकी डज, हैड और हैज ये तीनों बाहर हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर हो जाएगा डिड, ठीक है। तो आंसर बना, वाई डिड सी नॉट फिनिश द रिपोर्ट लास्ट नाइट। क्लियर है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर इसी जो PDF है इसमें आपको आंसर भी मिलने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डुएल डायरेक्टेड कंप्लीट किए, किसके, पास्ट सिंपल टेंस के। इसी के साथ ही आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कहाँ पर डाउनलोड करोगे आप, PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर देन डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब मोटिवेट्स अस टू मेक न्यू वीडियोज़। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।